हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और डिफरेंशिएशन हम लोगों ने शायद पूरा ही पढ़ लिया है। चेन रूल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं हम लोगों ने, तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं और इंटीग्रेशन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। और जैसे डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ते थे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है रेट ऑफ चेंज, और अगर मैं वैसे बात करूं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंशिएशन का होता था ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है बेटा। ऐसे ही डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा समेशन होना, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट को सम अप करना, ऐड करना बेटा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और एक लेक्चर से ज़्यादा थोड़ा सा लग जाए हो सकता है, या एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इतना हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए बेटा, है ना। इसी से हमें ज़्यादा मतलब है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। समेशन मतलब कि एडिशन। और एक तो ये हो गया एक चीज, और दूसरी हम बोलेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। और हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है वो बेटा समेशन के तौर पे होता है। इसका अगर मैं सिंबल की बात करूं तो जैसे इट्स सिंबल, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन के लिए बात करते थे कि सिंबल क्या होता था डिफरेंशिएशन का, वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन तो हमें पढ़ना है, और इसका अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है बेटा एरिया अंडर कर्व। अगर मैं ग्राफ के अंदर बात करूं, एरिया अंडर कर्व ग्राफ के अंदर मैं बात करूं बेटा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस एरिया अंडर कर्व होगा। दूसरा हम लोग वैसे ही बोलते हैं कि समेशन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो जहां पे भी इंटीग्रेशन मतलब है, अगर ग्राफ के टर्म में दे रखा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वी टी, ये हमें देता है डेल्टा एक्स। ये चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एरिया किस किस का, वी का और टी कर्व का। अगर मैं वी और टी कर्व का एरिया ले लेता हूं तो वो हमें बताएगा बेटा डेल्टा एक्स के बारे में, वो हमें डेल्टा एक्स के बारे में बताएगा बेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको इसको इस टर्म को लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर वी टी कर्व gives the area under VT curve gives the delta x, ठीक है बेटा। ऐसे ही एक और सिंबल होता है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी टी। यहाँ पे I जो सिंबल है बेटा वो बता रहा है इम्पल्स, इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को। कोई नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया अंडर एफ टी, एफ क्या है बेटा फोर्स और टी टाइम को, एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स द आई, है ना बेटा। आई हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ये हमारा टी है और ये हमारा पास वी है बेटा। और मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, जैसे ये मेरा ग्राफ है। इस टाइम से T1 से लेके T2 तक मैं एक
एरिया लूंगा, ये एरिया हमें, ये जो एरिया निकालूंगा मैं, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें डेल्टा एक्स बताएगा। तो ये वाला जो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डेल्टा एक्स देगा बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफ टी कर्व मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे एग्जांपल में एफ टी कर्व ले लिया। ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो ये मैंने ए के लिए ग्राफ बना लिया और ये मैंने बी के लिए ग्राफ बना लिया। ये अगर मैं बात करूं तो जैसे ये मैंने मान लिया ये एफ टी एक्सिस है, और एफ टी एक्सिस में मेरे को एरिया निकाल लेता हूं। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये हमें इम्पल्स बताएगा। इम्पल्स दैट इज आई, दैट इज एरिया अंडर एफ टी कर्व। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है इंटीग्रेशन का बेटा। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन का यूज हम लोग बहुत जगहों पे करते हैं, पूरे फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का यूज हम लोग करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पे यूज होगा वो आप लोगों को पहले ही थ्योरी के अंदर ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा। हम लोग इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये पहला बोल दिया मैंने, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं जब भी किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कोई भी फंक्शन ले लिया, मैंने मान लिया एक y फंक्शन है और उसको मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब ये y को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी एक टर्म मिल रही है, z मैंने मान लिया। अब देखिए, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक इंडेफिनेट इंटीग्रल आएगा, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे प्लस सी, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, जो भी इंटीग्रेशन होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, और बाकी का एक सी ऐड करना पड़ेगा बेटा मेरे को। ठीक है, सी इज द कांस्टेंट। सी यहाँ पे बेटा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि इंडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब कि आपका कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे कि आंसर क्या आने वाला है। एक वेरिएशन जो रहेगा वो सी का रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो सी जो है, ये सी एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा, आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल इसलिए बोला गया इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट मतलब कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट आना है, वो हर एक केस में हर एक फिक्स रिजल्ट आएगा बेटा। और इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे डिफरेंस पता लगेगा, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए से बी तक इंटीग्रेट कर दिया, किसको, वाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। तो बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट डिफाइन होती है, प्री डिफाइन होती है ना, लिमिट प्री डिफाइन होती है। लिमिट, इस वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, इस वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, और नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं बेटा। इसको अपर लिमिट कहेंगे, लोअर लिमिट कहेंगे नीचे वाली लिमिट को। तो इसमें जो रिजल्ट आता है, इसमें जो हम लोगों का रिजल्ट आएगा बेटा, वो फिक्स आएगा। रिजल्ट आएगा जो इसका, वो फिक्स आएगा बेटा। क्या आएगा वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, और फिर आप लोगों को समझाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। ठीक है ना बेटा, अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करूंगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कुछ फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, फॉर्मूले के बाद डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के हम लोग बारे में बात करेंगे बेटा। फॉर्मूला जो हमारे पास है, सबसे पहला, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला जो कि हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो मेरे को मिलेगा, मैं इसको y नहीं रहता, इसको मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कोई लिमिट नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है। जो नीचे लगाई गई हो वो लोअर लिमिट, और ये ऊपर लगाई गई हो अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है बेटा,
तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका जो रिजल्ट आता है बेटा वो आता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कहने का मतलब पावर जो ऐड करी गई थी वो ऐड करना है, ठीक है ना बेटा, x की पावर n+1। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे n है, एक पावर ऐड करनी है और जो टर्म पावर की टॉप पे बनी है वो पावर नीचे भी आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, प्लस c और लगाना पड़ेगा। c इस वजह से क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये c आपको कांस्टेंट के तौर पे लगाना ही पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है ना। सेकंड जो फॉर्मूला होगा बेटा वो मैं लिखता हूं ax की पावर n dx। तो अब इस चीज को मैं बात करूं तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इंटीग्रेट क्यों, देखिए ये समझ में आया, क्योंकि देखिए a जो है ये बाहर ले लिया। क्यों बाहर ले लिया बेटा हम लोगों ने, क्योंकि a कांस्टेंट है तो a बाहर ले लिया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास a आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। हाँ बेटा, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा a और यहाँ पे x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगा, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगा। ये सिंपल उसी तरीके से प्लस c आ जाएगा बेटा। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये c किस लिए लगाया गया, ये c समझ आ रही है आप लोगों को। c जो है ये जो c है ये कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, चलिए पहले इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए समझिएगा। चलिए पहले इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे और या फिर हम लोग फॉर्मूले भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए फॉर्मूले भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे अब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है बेटा, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूँ बेटा, थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूँ। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ इंटीग्रेशन प्लस सी आएगा बेटा, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा बेटा, प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूले की बात करूं, ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले आप लोगों को एज इट इज याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूले एज इट इज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx डेट इज इक्वल टू 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log e x प्लस सी। यहाँ पे देखिए लिमिट नहीं पुट कर रहा, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ये सारे के सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल हैं बेटा। ये कौन सा इंटीग्रल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान रख, आपको याद हो, चलिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। चलिए मेरे को बताएं कि एक मिनट, चलिए बेटा यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा 10x,
ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। sec x tan x, tan x dx का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा sec x। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाँ बेटा बोलिए। हाँ प्लस ही आएगा बेटा, रिक्वेशन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं cosec स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी आ जाएगा बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रखना बेटा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है cosec x cot x that is equal to माइनस ऑफ cosec x हो जाएगा बेटा, ये प्लस सी आ जाएगा आपका। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है? ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने चाहिए बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 9 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस वाली टर्म को, तो x की पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो x की पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी आ जाएगा बेटा। तो ये आपका y आ जाएगा। दिस इज द इंडेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज द इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 dx, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस सी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4, x की पावर 4/3 प्लस सी आ जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है हमें।
1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ बेटा, तो हमारे पास x⁻² का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c आ जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा x⁻1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। और x⁻1 और ये माइनस आगे आ जाएगा और ये 1 + c आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पे। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का फोर्थ क्वेश्चन लास्ट मैं बता रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन 1/x⁻1/3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। करिए, सॉल्व करिए। किया जाएगा x⁻⁻1/3 इंटीग्रेट कर रहा हूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो x⁻⁻1/3 + 1 डिवाइडेड बाय -1/3 + 1 + c। तो ये आ जाएगा x⁻2/3 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2/3 + c, और ये आ जाएगा 3/2 x⁻2/3 + c आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, हमने इंटीग्रेशन का बेसिक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। इंटीग्रेशन का बेसिक छोटा सा पार्ट पढ़ लिया। इसी चीज़ को अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ना चाहता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट, चलिए पहले इसमें और इनडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट 3x² + 4x और ब्रैकेट में dx, इसमें इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसके बाद वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3x² का इंटीग्रेशन प्लस 4 और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है 4x dx। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 3 आगे आ जाएगा और x⁻2 है तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 आ जाएगा प्लस 4x⁻2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x⁻3 + 2x² + c। हाँ बेटा बोलिए। बेटा सी लगाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होता, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, 5x⁻3/2 माइनस 2x² + 6x dx, इसका इंटीग्रेट करिए।
तो ये हो जाएगा 5 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 माइनस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 5/2 और ये 5/2 आ जाएगा माइनस 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी लगाना पड़ेगा उधर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स की पावर 5/2 माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1/x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करिए। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसको। आप लोगों को पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा और 1/x का log e x होगा प्लस 2 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x। सॉल्व करके देखिए, ये आएगा आंसर आपको। प्लस सी और लगा दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। आगे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं नाम कितना, कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है? 4th या 5th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cos x प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 3/x प्लस 3/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। सॉल्व करिए जल्दी से। देखिए cos x का सबसे पहले हम बात करेंगे cos x की। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 3 और 1/x के हो जाता है log ex प्लस 1/x। देखिए ये चीज़ आप लोगों को सुनना है, 1/x यहाँ पे 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log ex हो जाएगा और यहाँ पे 3/x स्क्वायर है, तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ जाएगा आंसर sin x माइनस और ये आ जाएगा प्लस 3 और x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 3 log e x और ये आ जाएगा प्लस 3x की पावर -1 और ये आ जाएगा -1 प्लस सी, ठीक है।
और ये वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस 2 बाय ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा है ना। तो 2 और x की पावर 3/2 प्लस 3 log e x माइनस माइनस 3 x की पावर -1 प्लस c। हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा बोलिए। आप इसको नहीं बेटा, ये 1/x का इंटीग्रेशन ही log x है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर क्या बन जाएगा बेटा, x की पावर -1 हो जाएगा। आप देखिए x की पावर -1 हो जाएगा और +1 और डिवाइडेड बाय -1 +1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया, तो ये इनफाइनाइट बन जाता है। तो इनफाइनाइट बन जाने की वजह से हम लोग नॉट डिफाइंड आ रहा है, और कोई चीज़ नॉट डिफाइंड है तो कोई बात बनती नहीं है ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो कोई मतलब बनना नहीं। तो नॉट डिफाइंड के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते बेटा आंसर। तो 1/x का इंटीग्रेशन log ही x होता है, ये याद है। ठीक है, चलिए बेटा, ये तो हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर ली बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, अब हमें बात करनी है डेफिनेट इंटीग्रल की बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों को लिमिट पुट करना पड़ेगा। लिमिट पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर इतना मोर देन सफिशिएंट है। कितना टाइम रह रहा है मेरे हिसाब से 5 मिनट रह रहा है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करिए, फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना, है ना। ऑफ करूँ मीटिंग।